अपनी तरफ से मान लेते हैं कि संख्या कितनी थी 100। हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि मानव मतदाता सूची कितनी है 100। तब अब आगे क्वेश्चन में पूछा है कि 100 जो बोला है कि जो 100 मतदाता सूची है उसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं डाला। तो अगर ये मान के चलिए कि अगर 10% लोगों ने वोट डाला ही नहीं, अगर 10% लोगों ने वोट डाला ही नहीं तो कितने परसेंट लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वोट डाला? तो 90 लोगों ने 90 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट मताधिकार का अपने यूज किया। कहने का मतलब यह है कि 100 में से 10% मतलब 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट डाला नहीं है। उसके बाद जब 10% लोग वोट नहीं डाले हैं तो टोटल वोट डालने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? 90%। तो 90% का मतलब वही 90 होगा, क्योंकि 100 का 90% 90 होगा। अब आगे क्वेश्चन ये बोला है कि 90 का जो टोटल जो वोट डालने वालों में से जितने लोगों ने वोट का मताधिकार का यूज किया है उसमें से 10% वोट क्या है? 10% वोट क्या है कि अवैध घोषित कर दिया गया। कहने का मतलब यह है कि जितने लोगों ने वोट डाला उसमें से 10% वोट क्या है? अवैध। तो 90 का 10% कितना हो जाएगा? 90 का 10% कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 90 का 9। कहने का मतलब यह है कि 9 वोटें ऐसी हैं जिसको अवैध घोषित कर दिया गया। अब ये बताइए कि 90 में से 9 वोट अवैध है तो वैध वोट कितने हो जाएंगे? वैध वोट कितने हो जाएगी? देखिए 90 में से 9 निकल जाएगा तो बचेगा कितना? 81। कहने का मतलब यह है कि 81 वोटें क्या है? वैध घोषित होती हैं। अब यहां तक हमारी बातें कहां तक क्या आ गई? वैध और अवैध का। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि अब इसमें यह पूछा है कि हारने और जीतने के लिए, तो जीतने वाला प्रत्याशी और हारने वाले प्रत्याशी की बात हुई है। अब ये बताइए क्वेश्चन में क्या दिया है कि जीतने वाला प्रत्याशी 54% मत प्राप्त करता है। अब ये बताइए कि जब जीतने वाला प्रत्याशी 54% मत प्राप्त करेगा तो हारने वाले के लिए कितना परसेंट बचेगा? देखिए कितना 100 से कम है, ये 6 हो जाएगा और 5 होना। कहने का मतलब ये है कि 46%। कहने का मतलब यह है कि टोटल वैध मतों का अगर जीतने वाला 54% मत प्राप्त कर रहा है, अगर जीतने वाला कितने परसेंट मत प्राप्त कर रहा है? 54%, तो हारने वाले के लिए कितना परसेंट बचेगा? 46%। अब देखिए इन दोनों के परसेंटेज का डिफरेंस कितना है? 46, 8, 54। कहने का मतलब यह है कि जीतने वाला प्रत्याशी 8% वोट ज़्यादा प्राप्त करता है। अब ये बताइए ये जो 8% है किसका होता है? वैध मतों का, क्योंकि जितने भी वैध मतें होती वैध मतों में डिसाइड होता है कि हारने वाला प्रत्याशी और जीतने वाला प्रत्याशी कितने परसेंट वोट प्राप्त कर रहा है। तो ये जो 81 का 8% आया है, ये जो 81 का 8% वैल्यू जो आई है ये है किसके बराबर? मतलब कितने वोटों से ये कितने परसेंट वोटों से जीता? 8%। कहने का मतलब 81 का 8% वोटों से जीता है। ये हमारा मानने वाली संख्या के अकॉर्डिंग आ गया, लेकिन क्वेश्चन में ये रियल की वैल्यू दी है कि वो कितने वोटों से जीत गया? 1620 वोटों। तो कहने का मतलब 81 का 8% किसके इक्वल है? 1620 के इक्वल है। तो 81 का 81 गुणे 8/100% की वैल्यू कितनी आ गई है? 1620। हमें क्या बताना है कि टोटल मतदाता सूची, तो टोटल मतदाता सूची हमने कितना माना है? 100%। तो देखिए एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू 1620। देखिए नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी 100 और ये ऊपर वाली नीचे 81 गुणे 8, ये हमारा हो गया। अब इसमें 1% की वैल्यू इतनी आ गई हमारे पास। टोटल जो माने थे मतदाता सूची कितने थी? 100%। अब इसमें 100 का गुणा कर देंगे, 1620 गुणे 100 और गुणे 100 बटे 81 गुणे 8। वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? देखिए ये 2 बार जाएगा, 81 एकम 81, 81 दूनी 162, ये 0 वाला 20 बच जाएगा। 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8 और 2 एकम 2 और 2 50 दूनी 100। तो 5 पचम 25 और 3 0 मतलब 25,000। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 25,000। तो